हरियाणा की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारी किसान अपने धरना स्थल पर वापस लौट गए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हिंसक झड़प में करीब 8 किसान घायल हुए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, केंद्र सरकार के मंत्री हमसे बात करें या फिर हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने का रास्ता दें। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बोला, किसानों से बातचीत करने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, या तो किसान बातचीत करने आए या हमें बातचीत करने के लिए बुलाएं। भागीरथ चौधरी के बयान पर सरवन सिंह पंढेर का सवाल, केंद्र सरकार, हरियाणा या पंजाब सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है, उसकी चिट्ठी कहां है? किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन ने फैसला किया, शंभू बॉर्डर के आसपास के 11 गांवों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस भेजने पर रोक लगी रहेगी। अंबाला में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद रहे। किसानों की प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, बिना परमिशन किसानों को दिल्ली कैसे जाने दें? किसान परमिशन लें तो जाने देंगे। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच आज भी झड़प हुई। दिल्ली जा रहे कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की मांगों को तुरंत माने। अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, सरकार किसानों से बात करे और उनकी मांगें स्वीकार करे। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि किसानों के मुद्दे महत्वपूर्ण है, सरकार इस बात को समझे, उन्हें झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। संसद से देश के किसानों को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि सभी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर होगी, ये सरकार की गारंटी है। आरबीआई ने किसानों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सीमा बढ़ाई। अब बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन उन्हें मिल पाएगा। पहले 1,60,000 रुपए तक का कर्ज मिलता था। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि चोरी छिपे वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने अपने लेटर हेड पर 11,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने का आवेदन दिया था। आवेदन में बताया गया कि वोटर स्थानांतरित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। केजरीवाल का दावा, मैंने कुछ मतदाताओं के बारे में जांच की, वो अभी भी वहीं रह रहे थे जहां पहले रहते थे। ज्यादातर वोटर आम आदमी पार्टी के हैं। केजरीवाल का सवाल, अगर एक विधानसभा से 6% वोटर्स का नाम कटवा देते हैं तो चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, लगता है अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार दिखाई दे गई है, इसीलिए डर कर ऐसी बातें कर रहे हैं। चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को झटका लगा। पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हर महीने 1,500 रुपए भेजे जाएंगे। लक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा को नया अध्यक्ष मिल गया। एडवोकेट मोहम्मद सालेह नए अध्यक्ष बनाए गए। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन, ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील, सदन को सुचारू रूप से चलाने में। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने अडानी और संविधान के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राहुल, प्रियंका समेत विपक्षी सांसद काले रंग का मास्क पहने हुए थे। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि अडानी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती है? मेरा भाई संविधान के लिए लड़ रहा है। राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने पर आज जबरदस्त हंगामा हो गया। कल सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 से ये नोट मिले थे। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिले हैं नोट। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, नियमों के अनुसार जांच कराई जाएगी। नोटों की गड्डियां मिलने पर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा बोले, ये सदन की गरिमा पर चोट है, एक असाधारण और गंभीर घटना है। नड्डा ने कहा, मुझे भरोसा है मामले की जांच होगी। ये वक्त पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने का नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, मेरी सीट पर से पैसे मिले हैं लेकिन मेरे नहीं है। मैं सदन में सिर्फ 3 मिनट के लिए बैठा था, मैं तो पार्लियामेंट केवल 500 रुपए लेकर के जाता हूं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति धनखड़ से सवाल पूछा कि बिना जांच पूरी हुए आपने सिंघवी का नाम क्यों लिया? खड़गे के सवाल का सभापति धनखड़ ने जवाब दिया कि आप हमेशा मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं? नोट किस व्यक्ति की सीट से मिले हैं मैंने ये सिर्फ बताया। राज्यसभा के कैश कांड को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सभापति से मुलाकात की और जानकारी के मुताबिक मामले की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 9 दिसंबर तक ये स्पेशल सेशन चलेगा। बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबरकर बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। वही कल विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 8 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और 9 दिसंबर को चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महायुति में अभी भी विवाद है, इसलिए सिर्फ 3 लोगों ने ही शपथ ली। झारखंड सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। सीएम सोरेन के पास कार्मिक और प्रशासनिक सुधार समेत 5 पोर्टफोलियो होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी योजना का महोत्सव का उद्घाटन किया। कारीगरों और शिल्पकारों से बात करके उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना।
कांग्रेस समेत मणिपुर के विपक्षी दलों के सांसदों ने आज विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री से मणिपुर दौरे की मांग की और कहा कि सिर्फ आपकी ही मध्यस्थता से यह हिंसा खत्म की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत को लेकर जवाब मांगा। 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज 8 दोषियों को जमानत दी गई। राहुल गांधी की नागरिकता के सवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाए। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका ठुकरा दी और कहा कि मामले में 20 तारीख को ही सुनवाई होगी। उमर खालिद और मीरान हैदर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से समय मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। मकोका केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता नरेश बालियान को 13 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बंगाल के बारुईपुर में 10 वर्षीय एक नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, सिर्फ 21 दिन में ट्रायल पूरा करके पॉक्सो कोर्ट ने 19 साल के आरोपी मुस्तकीन सरदार को मौत की सजा दी है। पॉक्सो कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि 4 अक्टूबर को घटना हुई, सिर्फ 62 दिनों के अंदर पूरा फैसला आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी से पूछताछ की। दोनों से उनकी प्रॉपर्टी और उनके सोर्स के बारे में जाना। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाएंगे। रेलवे ने कुंभ के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री भी प्रयागराज जा सकते हैं। यूपी कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का फैसला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अभियान चलाएंगे। 1 लाख लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे पूजा स्थल अधिनियम अभी है या समाप्त हो गया? अगर अस्तित्व में है तो उसकी अवमानना पर चुप क्यों है? संभल के शाही जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से आज जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे। 6 दिसंबर की वजह से मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में कड़ी सुरक्षा थी। पहचान पत्र देखकर ही नमाजियों को एंट्री दी गई। कानपुर में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज मापी गई। 75 डेसिबल तय मानक है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज करीब 89 डेसिबल थी। यूपी के पीलीभीत में 16 थानों के धार्मिक स्थलों से 133 लाउडस्पीकर उतारे गए। ये बिना अनुमति के चल रहे थे। जुमे की नमाज के दौरान दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि एएसआई ने उन्हें बताया है दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे करने का उनका कोई इरादा नहीं है। सैयद अहमद बुखारी ने की सरकार से अपील, जगह जगह मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री इंसाफ करें, मुसलमानों का दिल जीतें। गाजा में इजरायल की कार्रवाई का जिक्र करते हुए इमोशनल हो गए सैयद अहमद बुखारी। उन्होंने कहा वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। पटना के डीएसपी साकेत कुमार बोले, किसी को कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं दी जाएगी। प्रदर्शनकारी रोड जाम करना चाह रहे थे, इसीलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से बात की। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को कोलकाता घूमने की सलाह दी और कहा कि यहां आकर देखें मेगा सिटी कैसी होती है। रेवंत रेड्डी ने कोलकाता को गंदा शहर कहा था। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुंडका में अमित नाम के युवक की हत्या में शामिल 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। मुंडका मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, टिल्लू ताजपुरिया और देवेंद्र बम्बीहा गिरोह के 2 शूटर्स पकड़े गए। दिल्ली के नरेला में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। तुषार गोयल ड्रग केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले में अब तक 14 लोग पकड़े जा चुके हैं। यूपी के पीलीभीत में एक सड़क हादसा हुआ। पेड़ से टकराकर कार खाई में गिर गई। 6 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हैं। यूपी के कन्नौज में डबल डेकर बस की वाटर टैंकर से टक्कर हो गई। इसमें 6 यात्रियों की जान चली गई। कन्नौज हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। पुणे में एक कार ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसमें 4 लोग घायल हो गए। कार नहीं रोकने पर लोगों ने पथराव भी किया। गुजरात के सूरत में 1200 लोगों को फर्जी मेडिकल डिग्री देने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 13 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए। ग्वालियर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। 29 घंटे 17 मिनट तक इस शख्स को गिरफ्तार करके रखा गया। 21 लाख रुपए ठग लिए गए। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, लैंडस्लाइड से प्रभावित वायनाड के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार मदद करे, बहाने ना बनाए। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भरोसा दिया कि बाढ़ और बारिश में जिनकी भी कॉपी, किताब, सर्टिफिकेट, स्कूल ड्रेस गुम हो गए हैं, सब कुछ छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से तमिलनाडु सरकार को 944 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तूफान फेंगन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी हो रही है। नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर होगी। नए नोट अगले 6 महीने में जारी होंगे। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर भारत सरकार का बयान, वहां की सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करे। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सिविल सोसाइटीज ऑफ दिल्ली का आह्वान। 10 दिसंबर को 200 से ज्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट होगी।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर बोले यूपी के सीएम योगी, बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदू बौद्ध अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं, उनके धर्मस्थल जला रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने बांग्लादेश के इमामों से अपील की कि अपनी मस्जिदों से वो शांति